अगर आप हॉरर मूवी देखते हो तो आपको उसमें कुछ एक दो लोग या फिर गिने चुने लोग ही एबनॉर्मल देखने को मिलेंगे, लेकिन आज इस मूवी की बात करने वाली हॉरर एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट होने वाला है। और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सारे आपको एकदम, कोई भी आपको नॉर्मल नहीं लगेगा, सब एबनॉर्मल की तरह इनकी एक्टिविटी है। तो मैं जिस मूवी की बात कर रही हूँ, जिसके ड्रामा नहीं होने वाली है, ये एक कोरियन मूवी होने वाली है जो कि बहुत ज्यादा ही हॉरेबल एक्सपीरियंस के साथ अवेलेबल है। देखने कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाकर देखने को मिल ही जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जिसका की नाम है नॉइस। और एकदम बेहतरीन मूवी होने वाली है। और इसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे आप अपनी फैमिली के साथ इजीली देख पाओगे, क्योंकि मैंने कल ही इसे खत्म किया। हालांकि ये बहुत पहले से अवेलेबल और हाल फिलहाल में हिंदी में आया है, इसलिए मैंने इसे कहा कि चलो यार इसको मौका नहीं छोड़ते हैं, इसे ट्राई कर लेते हैं। और मैंने इसे अपनी फैमिली के साथ देखा, और कहीं भी आपको कुछ भी वल्गैरिटीज में देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको हॉरर मूवी देखना पसंद है और फैमिली के साथ देखना अच्छा लगता है, तो ये आप रिकमेंड करूंगी कि इसे आप अपनी फैमिली के साथ जरूर ही देखना। बहुत ज्यादा ही अच्छी मूवी है। और मैंने अपने फैमिली से भी इसके बारे में पूछा कि आपको कैसा लगा ये मूवी देखकर, लेकिन उन लोगों ने भी बोला कि बहुत ज्यादा ही मस्त मूवी थी। लेकिन सारा मूवी जो चल रहा था ना यार, सपने में ही चल रहा था। मुझे इसीलिए अजीब थोड़ा लगा कि अरे कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए दिख रहा है, लेकिन सब बता रहे हैं कि यार मूवी जो है सपने में चल रहा है। देखो कैसे होता है कहानी में बेसिकली दो सिस्टर का लव आपको देखने को मिला है, कितना ज्यादा लव है। लेकिन वो लोग कहीं जा रहे थे अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो उनकी गाड़ी का जो था वो एक्सीडेंट हो गया, और उनके मदर फादर की एकदम करेंटली उसी सिचुएशन में डेथ हो जाती है। हमारी जो दोनों सिस्टर होती है वो बच जाती है, और वो दोनों उसके बाद से कुछ तो उस समय उतनी छोटी नहीं रहती है, लोग मतलब थोड़ी ये लोग बड़ी हो जाती है। उस समय इसकी फैमिली की डेथ हो गई होती है। अब दोनों में कुछ तो खटपट होता है, दोनों लोग अपना अपना काम करते हैं, अपने अपने जॉब पे जाते हैं, और दोनों में बड़ी सिस्टर होती है वो अलग रहने लगती है, छोटी सिस्टर अलग। स्टार्टिंग में दोनों साथ ही में रहते थे, लेकिन बहुत ज्यादा फाइटिंग होती थी किसी किसी बात को लेकर। और जो हमारी बड़ी सिस्टर है उसे सुनाई नहीं देता है, वो हियरिंग मशीन का यूज करती है ताकि उसे सुनाई दे, और इसके कारण उसे वर्क भी मिलना बहुत ज्यादा ही मुश्किल था। वर्क उसे कोई देना नहीं चाहता था कि क्यों ये सुन नहीं पाती, हो सकता है बहुत सारे इशू आ जाए इसको काम करने के दौरान। लेकिन एक जगह उसे कोशिश करने के बाद, उसे बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद उसे जॉब मिल जाती है, और उसे बड़ी जो होती है उसे सुनाई नहीं देता, जैसे कि मैंने बता ही दिया है। तो वो अपने मशीन का यूज करती है ज्यादातर बातों को सुनने के लिए। और जब उसका मशीन काम नहीं करता, उस समय अपने फोन में एक ऐप होता है जिसके कारण आसपास में जितने भी लोग कुछ भी बोल रहे हैं तो वो वहां पर टाइप हो जाता है, लिखना शुरू हो जाता है। आप लोग शायद जानते होंगे इस ऐप के बारे में, अगर नहीं जानते हो तो आपको ये देखकर पता चल जाएगा। यानी कि हम लोग हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते हैं। मुझे भी ऐसा पहली बार देखने को मिला कि ऐसा भी कुछ ऐप है। तो उसके बाद कहानी में होता कुछ ऐसा है कि जो छोटी वाली सिस्टर होती है, जो कि अपने अपार्टमेंट में रह रही होती है, वहां पर उसे बहुत ज्यादा ही नॉइस सुनाई देता है और बहुत ज्यादा इस चीजों से परेशान होती है। वो अपनी सिस्टर को भी कई बार ये बातें बताती है कि दीदी देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही आवाजें सुनाई देती है, लेकिन उसकी सिस्टर भी जाती है उस समय वहां पर देखने के लिए कि सच में मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं सुनाई देता। अजीब बात तो ये होती है वहां पर उसे कुछ नहीं सुनाई देता। उस समय अपने हियरिंग मशीन उसने लगा रखा था कानों में, फिर भी उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। लेकिन जो छोटी वाली थी वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों से परेशान हो गई थी। लेकिन उसकी बड़ी जो बहन होती है उसे काम करती है, उससे रिलैक्स करती है कि शांत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, अगल बगल में कोई भी आवाज नहीं आ रहा है। जो हीरोइन की जो सिस्टर होती है वो रहती है 604 वाले रूम में, और उसके नीचे जो होता है 504 में, उसमें भी एक इंसान रहता था। उसके ऊपर जो होता है यानी कि 704 में, उसमें भी रहता था। और वो लोग दोनों शिकायत करते हैं कि जो 604 बिल्डिंग है यानी जिसमें कि हमारी हीरोइन की सिस्टर रहती है, वहां से आवाज आता है। और जो हमारी हीरोइन की सिस्टर होती है वो लोग कहते हैं ऊपर नीचे से बहुत ज्यादा ही आवाज आता है। अब ये आवाज कर कौन रहा है और रियलिटी क्या है इस आवाज के पीछे, ये आपको इस ड्रामा में देख के पता चलेगा। और एक दिन ऐसा ही होता है, ऐसे बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट होकर, बहुत ज्यादा ही परेशान होकर, जो हमारी सिस्टर होती है, उसकी जो छोटी सिस्टर होती है वो कहीं गायब हो जाती है। और जब उसकी बड़ी वाली बहन उससे मिलने जाती है, अगले दिन उसका बर्थडे होता है, उसने अपनी बहन के बर्थडे के लिए सारे खाने, सारे सामान जितने भी हो सकते थे उतने बना के रखे थे कि मेरी बहन आएगी और मैं उसे इतना सारा सरप्राइज दूंगी। और उसके लिए एक नई हियरिंग मशीन भी लाकर रखी थी उसने। लेकिन उसकी सिस्टर तो गायब होती है, वो बहुत ज्यादा ढूंढती है, वहां पर कुछ भी उसको सबूत ही नहीं मिलती है। और उसके बाद सीसीटीवी भी चेक करती है, लेकिन सीसीटीवी में भी किसी के भी बाहर जाने का कोई सबूत नहीं था। अब वो वहीं पे रहने लगती है, अपना जॉब वॉब छोड़ देती है और अपनी बहन को ढूंढने लगती है। लेकिन अजीब चल रहा है यार, कुछ तो यहाँ पर अजीब चल रहा है। अब बहुत दिनों से बिल्डिंग खाली था, उसकी सिस्टर 2 दिनों से गायब थी। अब दूसरे दिन यहाँ पर हमारी हीरोइन जाकर वहां पर स्टे करने लगती है। लेकिन जो नीचे का बंदा होता है यानी कि 504 का, वो आकर उसे रोज वार्निंग देता है कि तुम इतनी हल्ला मत किया करो, इसमें से बहुत ज्यादा आवाज आती है, और अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये सुन रहे हो यार, ये कितना ज्यादा डरावना बातें। उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है, यानी कि बहुत ज्यादा ही डरावने तरीके से बोलता है। हमारी हीरोइन भी डर जाती है यार कि ऐसे क्यों बोल रहा है, ये बिल्डिंग तो 2 दिनों से खाली है, फिर आवाज कौन ही कर रहा है। लेकिन आवाज के पीछे क्या है और क्या ही कुछ अजीब ही होता है यहाँ पर। और जो बंदा होता है जो हमेशा उसको धमकी देता रहता है लगातार 2 दिनों से, वो भी अचानक से सुसाइड कर लेता है। उसकी किसी अजीब ही तरीके से उसकी मौत हो जाती है। वो सोच रहे हो 400 वाले फ्लैट से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। एकदम कुछ तो वहां पर अजीब ही घटनाएं हो रही है। अचानक से वो कैसे मर जाता है, और सारा ब्लेम जो होता है हमारी जो हीरोइन जो होती है उसको शक होता है कि इसकी बहन को जरूर इसी ने रखा होगा, इसी ने कैद करके रखा होगा। लेकिन आज तो उसकी भी मौत हो गई। फिर वो पुलिस को बोलती है कि आप उसका घर चेक करो, मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर वहीं पर होगी। उसका पूरा घर छान मारा जाता है, लेकिन नहीं है, ना तो वो बाहर गई है, ना उसके घर में है, ना कहीं किडनैप किया गया उसको। तो आखिर वो गई कहाँ और कहाँ मिलेगी, ये कहानी आपको देखकर मिलेगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और धीरे धीरे जो ये होता है, जो उसकी सिस्टर के साथ हो रहा था बहुत समय से, वो घटनाएं जो कि उसको आवाज बहुत ज्यादा क्रीपी, बहुत डरावनी चीजें उसे दिखाई दे रही थी, धीरे धीरे बड़ी बहन के साथ भी वैसा ही होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर कहानी में आपको कुछ तो अननोन चीजें देखने को मिलेगी।
अब वो बहुत ज्यादा चीजें पता करने लगती है कि आखिर इस अपार्टमेंट में हुआ क्या था। तरह की बातें बताते हैं कि यहाँ पर पहले किसी ने सुसाइड कर लिया था, और वो कई लोगों से मिलती है और उसे भी अननोन चीजें दिखाई देने लगती है, और कहानी में पूरा आपको अननोन ही देखने को मिला, मतलब पूरा एकदम ऐसा देखने को मिलेगा कि जिसमें बिलीव नहीं कर सकते, वैसा है ये कहानी। तो आपको ये कहानी हॉरेबल, अगर इस एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये बहुत ज्यादा ही बेस्ट होने वाली है। अगर आपको हॉरर थ्रिल मूवी देखना पसंद है तो एक बार आप इसे ट्राई जरूर ही करना, बिकॉज इसकी कहानी जो है वो जिंदा है या मरा हुआ है ये आपको देखकर पता चलेगा। अभी तक इतना पॉसिबल हो पाना, और ये सब पता है किसी एक इंसान का ही काम है ये। इसमें मुझे तो लगा था स्टार्टिंग में पूरा एकदम हॉरर होने वाला है, एकदम हॉरर होने वाला, लेकिन नहीं यार, ये हॉरर बनाने में किसी इंसान का भी कांड होता है। कोई तो है इस अपार्टमेंट का ही जो कि इसे सारे लोगों को वो मारना चाहता है, और क्यों मारना चाहता है, उसके पीछे का कांड क्या है, ये आपको इस मूवी को देखकर पता चलेगा। तो ये एक मूवी है कि ड्रामा नहीं होने वाली है, तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लेगी, तो आपको एक बार इसे जरूर ही ट्राई करना चाहिए। बहुत ज्यादा ही बेस्ट है अगर हॉरर मूवी की बात करूँ तो आप जल्दी से जाके इसे चेकआउट करो, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ इंडियन की ड्रामा, सी ड्रामा हमेशा ही अवेलेबल होती है। तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा ही देखने को मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलती हुई इसी तरह के मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।